हेलो स्टूडेंट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं गिरीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज के टॉपिक में, जो कि ये टॉपिक है क्लास 12 का प्रोज का पहला चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट। इसका जो हमने पहले के टॉपिक हैं हमने पढ़ा दिए हैं। अब हमें स्टार्टिंग करनी है वास्तव में जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, इससे पहले हमने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है। तो इससे पहले की जो स्टोरी है वो हमने आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करवा दी है। अब यहाँ जो स्टोरी है, जो इस पार्ट का मुख्य सारांश है, वास्तव में यहाँ से स्टार्ट होना है। और यदि आपने इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देख ले, जिससे कि स्टोरी बिल्कुल ठीक प्रकार से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। एडवांस स्टेशन, यहाँ से स्टार्ट करते। एट वन स्टेशन, किसी एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द प्यूपिल वाज इंटरप्ट। माई रूटीन मतलब सिलसिला, ऑफ टॉकिंग बात करने का, विथ द प्यूपिल लोगों के साथ, वाज मतलब था, इंटरप्ट मतलब होता है डिस्टर्ब, मतलब रुक गया था। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ प्यूपिल, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ पीपल, मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला, वाज इंटरप्ट कैसा, रुक गया था। एज सून एज आई एलाइटेड, जितने शीघ्र अति शीघ्र, एलाइटेड मतलब होता है नीचे उतरना। एज सून एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, क्या, बच्चों का झुंड, छोटे छोटे बच्चों का झुंड, समूह है, ग्रुप मतलब समूह है। गैदर्ड अराउंड मी, गैदर्ड मतलब एकत्रित हो गए, अराउंड मी मेरे चारों तरफ, क्या, एकत्रित हो गए। एक स्टेशन पर मेरे बात करने का सिलसिला, लोगों से बात करने का सिलसिला कैसा, रुक गया। और जैसे ही मैं नीचे उतरा, स्टेशन पर नीचे उतरा, कुछ बच्चों का समूह है, कुछ बच्चों के समूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया या मेरे चारों तरफ एकत्रित हो गए थे। अब देखिए, दे वेयर सेलिंग बास्केट, हैंड वोवन, रेड बास्केट, रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। अब देखिए यहाँ में एक एक मीनिंग का अर्थ आना चाहिए। वे सेलिंग मतलब बेच रहे थे बास्केट, बास्केट हैंड वोवन, बास्केट मतलब टोकरी, हैंड वोवन और हाथ की बुनी हुई चीजें बेच रहे थे। रीड बास्केट मतलब होता है सरकंडे की जो टोकरी होती है, जो छोटा सा बर्तन होता है सरकंडे की, वो। तो रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, साधारण सी डिजाइन और प्रकार में, साधारण से प्रकार की और सिंपल डिजाइन की क्या बेच रहे थे, रीड बास्केट मतलब सरकंडे की जो टोकरी रहती है जिसमें छोटी मोटी चीजें रखी जाती हैं। और हैंड वोवन और हाथ की बुनी हुई चीजें, बास्केट्स टोकरी, दे वेयर सेलिंग वे क्या बेच रहे थे। अब देखिए, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो। दे हेल्ड वे पकड़े हुए थे, बास्केट हाई वे ऊपर बास्केट पकड़े हुए थे, ऊपर मतलब सिर के ऊपर, वे बास्केट सिर के ऊपर पकड़े हुए थे या रखे हुए थे। शाउटिंग मतलब चिल्ला रहे थे, शब्द, कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि वो क्या चिल्ला रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेक एबिली, देखिए अनमिस्टेक एबिली देयर डिजायर, देखिए जो बच्चे थे वो सिर पर टोकरी रखे हुए थे और कुछ शब्द चिल्ला रहे थे, मैं उन शब्दों को नहीं जानता, फिर भी कन्वेइंग मतलब क्या होता है, यहाँ कन्वेइंग का अर्थ आ जाएगा समझना। वैसे तो कन्वेइंग मतलब होता है कहना। तो देखिए बट, देखिए आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि वे क्या चिल्ला रहे हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट लेकिन कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन बिना कुछ गलती किए ही उनकी इच्छा को, क्या, कन्वेइंग मतलब होगा यहाँ पर समझना,
लेकिन समझ रहा था बिना गलती किए। देयर डिजायर, उनकी इच्छा को समझ सकता था। देखिए शुरुआत से, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला, रूटीन मतलब सिलसिला, टॉकिंग मतलब बात करने का। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला रुक गया और जैसे ही मैं नीचे उतरा कुछ बच्चों के समूह क्या मेरे चारों तरफ खड़े हो गए। वो कुछ बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? टोकरी, हाथ की बुनी हुई चीजें और रीड बास्केट्स। रीड बास्केट मतलब सरकंडे की टोकरी विथ सिंपल डिजाइन और पैटर्न। साधारण सी डिजाइन और पैटर्न में टोकरियां बेच रहे थे या हाथ की बुनी हुई चीजें बेच रहे थे। और वे क्या पकड़े हुए थे या सिर पर रखे हुए थे क्या टोकरी, चिल्ला रहे थे, कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। मैं उन शब्दों को नहीं जानता लेकिन उनकी इच्छा को किसी बिना गलती के भी समझ सकता था। अब समझ सकता था या समझ रहा था। चलिए यहां से देखते हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, दीज मतलब ये शरणार्थी बच्चे थे। आगे देखिए, कब? व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब क्या पार्टीशन मतलब बंटवारा हुआ किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान। वाज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मतलब क्या है? घोषित होना। डिक्रीड, सॉरी यहां पर लिखा है डिक्रीड। जब व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड मतलब घोषित हुआ था, डिक्रीड मतलब घोषित हुआ था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप देयर रूट्स अपना घर छोड़ दिया था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों लोगों ने, इतने का अर्थ क्या आएगा? लाखों लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स अपना घर छोड़ दिया था। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपना निवास स्थान चेंज्ड, चेंज्ड मतलब बदल दिया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने या लोग लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ चुके थे। 9 मिलियन मतलब 90 लाख, पीपल मतलब लोग, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, पाकिस्तान 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। एंड केम टू इंडिया, और कहाँ आए? भारत आए। ड्रिवन बाई द फियर, फियर मतलब डर से, ड्रिवन बाई द फियर डर की वजह से, ऑफ रिलीजियस फेनाटिज्म धार्मिक उन्माद की डर की वजह से क्या 9 मिलियन लोगों ने, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था और कहाँ आए थे? भारत आए थे। किसकी वजह से? डर की वजह से। कौन से डर की वजह से? धार्मिक उन्माद, रिलीजियस फेनाटिज्म धार्मिक उन्माद की वजह से कहाँ आए लोग? इंडिया आए, पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया आए। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वेयर पुअर पीपल, वे कैसे थे? गरीब लोग थे। तो दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे प्रारंभ में कैसे थे? गरीब थे। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, प्रारंभ में वे कैसे थे? गरीब थे। साथ में क्या होगा? दे वेयर प्रॉपर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैप, साथ में और अधिक कैसे गरीब हो गए? क्योंकि दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक्स, क्योंकि उन्होंने लंबी पद यात्रा की थी, इस वजह से वो और भी अधिक गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, ऑल दे कुड कैरी जो कुछ भी ला सके। कुड मतलब क्या होता है? सकते का सकता, इन चीजों का पास्ट टेंस होता है या पास्ट रूप होता है। तो फॉर ऑल दे, उन सब चीजों में कैसे वे गरीब हो गए? फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कि वे ला सकते थे।
फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वो ला सकते थे वो वह क्या था, वाज ए बिट ऑफ फूड, वह वास्तव में एक भोजन के टुकड़े के बराबर था या छोटे से हिस्से के बराबर था। वाज ए बिट ऑफ फूड, भोजन का एक छोटा सा हिस्सा था। जो कुछ भी वे वहां से ला सके, वहां से कहां से, पाकिस्तान से, जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। देखिए यहाँ पर, दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक्स, जब उन्होंने अपनी लंबी पद यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय क्या, जो कुछ भी वे ला सके, वाज ए बिट ऑफ फूड, वह वास्तव में क्या था, भोजन का एक छोटा सा हिस्सा था। एंड फ्यू बिलोंगर्स बिलोंगिंग्स, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स मतलब होता है वस्तुएं। देखिए, जब उन्होंने वहां से लंबी पद यात्रा चलना प्रारंभ की, तो जो कुछ भी वह ला सके या ले सके वहां से, वह सब क्या था, वाज ए बिट ऑफ फूड, वह भोजन का छोटा सा हिस्सा था। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और जो संबंधित वस्तुएं थी वो कुछ ही वस्तुएं थी, वह वहां से क्या ला सके, खाना का भोजन का कुछ हिस्सा और कुछ ही संबंधित चीजें ला सके, जो वहां से लाए थे। आल दे, वे सब वहां से जो कुछ भी ला सके, वह क्या था, भोजन का एक छोटा सा हिस्सा था। और क्या था, कुछ वस्तुएं थी, और कुछ ही वस्तुएं थी। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही दे वेयर आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड मतलब भोजन के अतिरिक्त, मतलब भोजन समाप्त हो गया। विदाउट फूड, इसको आउट ऑफ फूड को हम कह सकते हैं विदाउट फूड। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वे क्या हो गए, बिना भोजन के हो गए। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों पश्चात, दे स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ किया। दे बिगन टू फॉल, ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल, वे क्या, गिरने लगे। बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, देखिए वे साइड, रास्ते की तरफ या सड़क के किनारे, साइड मतलब किनारे, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, क्या, बिगेन टू फॉल, प्रारंभ हो गया था। बिगेन टू फॉल, उनका गिरना प्रारंभ हो गया था। कहाँ, वे साइड, सड़क के किनारे गिरना प्रारंभ हो गया था। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड, जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया। दे बिगेन टू फॉल, उनका गिरना प्रारंभ हो गया। जब उन्होंने चलना शुरू किया, तब बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। कहाँ, वे साइड, सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमी की वजह से। एंड डाइड, और फिर क्या हो गए, मृत हो गए। वेयर दे फॉल, जहां वे, वेयर दे फैल, जहां भी जो व्यक्ति गिरा पड़ा था वहीं पर मर चुके थे। देखिए, जब वह लोग वहां से पाकिस्तान छोड़कर आए, तब क्या हुआ, वह अधिक से अधिक कितना भोजन ला सकते थे, 1 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का। चूंकि दूरी बहुत ज्यादा थी, दूरी बहुत अधिक थी, तो आधा भोजन या पूरा भोजन उनका रास्ते में ही समाप्त हो गया। फिर भी उन्हें बहुत दूरी तय करनी थी, तो इस वजह से कुछ लोग चलते चलते सड़क के किनारे गिर पड़े। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने जैसे ही चलना प्रारंभ किया, तो क्या, कुछ लोग कहाँ, सड़क के किनारे गिरने लगे, और जो जहां गिरा वो वहीं मर गया। देखिए, अब हम इस पूरे की क्या, हिंदी लगा लेते हैं। किस प्रकार से, दीज वी आर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये कौन थे, शरणार्थी बच्चे। कौन, जिन्होंने लेखक के को चारों तरफ से घेर लिया था, या जो लेखक के चारों तरफ एकत्रित हो गए थे, ये सब क्या थे, शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हुआ, तब लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और अपना निवास स्थान बदला। लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए। किस वजह से,
धर्म के डर की वजह से, जो धार्मिक उन्माद है उसके डर की वजह से 90 लाख लोग पाकिस्तान से कहाँ आए, भारत आए। वे शुरुआत में ही कैसे गरीब लोग थे, और साथ में क्या, दे वे पुअरर, पुअरर मतलब और अधिक गरीब। शुरुआत में एक तो वो शुरुआत में ही गरीब थे, दूसरी बात भी और अधिक गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने लंबी दूरी तय की, वो भी क्या, पद यात्रा की वजह से। फॉर ऑल दे कुड कैरी, सब कुछ जो कुछ भी वो ला सकते थे वो लाए, लेकिन फिर भी वह क्या था, एक छोटा सा भोजन का हिस्सा था। उन्होंने पूरी कोशिश की जो कुछ भी वह वहां से ला सके, लेकिन ये सब कुछ क्या था, भोजन का छोटा सा हिस्सा था और छोटी सी ही थोड़ी बहुत सी वस्तुएं थी। जल्द ही वे क्या होने लगे, उनका भोजन समाप्त हो गया। वो बिना भोजन के, वे आर आउट ऑफ फूड मतलब बिना भोजन के, विदाउट फूड। जल्द ही वे क्या हो गए, बिना भोजन के हो गए। और कुछ दिनों पश्चात जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया तो क्या, दे बिगेन टू फाल, वे गिरना प्रारंभ हो गए या गिरने लगे। कहाँ? सड़क के किनारे। किसकी वजह से? भूख की कमजोरी की वजह से, कमजोरी की वजह से वे सड़क के किनारे गिरने लगे और मर गए। डाइड मतलब मृत्यु हो गए। वेयर दे फेल, जहां वो जो व्यक्ति गिरा था वहीं पर मरने लगा। चलिए, हमने यहां तक पढ़ा दिया है, अब आगे पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। द चिल्ड्रन बच्चे, सेलिंग बास्केट जो टोकरियां बेच रहे थे, वो क्या थे, पुत्र और पुत्रियां थे। किसके? ऑफ दीज रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे, मतलब उनके बच्चे थे। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वो क्या, उनके पुत्र और पुत्रियां थे। किनके? उन शरणार्थी लोगों के, जो वहां से पाकिस्तान से इंडिया आए थे। दे और देयर पेरेंट्स, वे और उनके पेरेंट्स मतलब माता पिता और रिलेटिव और उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटी, एकत्रित हो गए। कहाँ? इन द सिटी, शहरों में एकत्रित हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल्स मतलब क्या होता है, वह छोटी सी दुकान, जैसे आपने सुना होगा टी स्टॉल या ये स्टॉल, तो ये स्टॉल्स क्या कहलाते हैं, स्टॉल्स कहलाते हैं वह छोटी सी दुकान जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और आसानी से बंद किया जा सकता है और कहीं पर भी स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। तो वे और उनके माता पिता और या उनके रिश्तेदार कहाँ, शहरों में एकत्रित हो गए थे और उन्होंने स्टार्ट कर दिया था छोटी छोटी सी दुकानें। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल्स आर्टिकल्स, और छोटे छोटे से, मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है बनाना, सिंपल आर्टिकल्स मतलब साधारण सी वस्तुएं, और उन्होंने साधारण सी वस्तुएं भी बना रहे थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल्स लगा रहे थे और वस्तुएं बना रहे थे, साधारण सी वस्तु बना रहे थे। क्यों? ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, बाजार में रहने की कोशिश कर रहे थे, जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। लिविंग इन मार्केट मतलब इन सब चीज़ों से, स्टॉल्स लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी सी वस्तुओं को बनाकर वो क्या करना चाहते थे, सिर्फ इतना धन कमाना चाहते थे जिससे कि वे रह सकें। लिविंग इन द मार्केट्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, ताकि वह बाजार में रह सकें या जीवित रह सकें, इतना धन कमाना चाहते थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जिस बाजार में वह रह रहे थे वो क्या, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वह पहले से ही बहुत अधिक भीड़ से भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, कपड़े की या घास की छाया में। देखिए, जो छोटी सी झोपड़ी टाइप की रहती है, या तो कपड़ों की झोपड़ी बनी हुई है या और किसकी, घास की जो झोपड़ी बनी हुई है, उसकी छाया में रहते थे।
दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, लाइंड मतलब एक लाइन बनाकर जो शरणार्थी लोग थे शहरों में रहने लगे थे, वो क्या या तो कपड़े और घास के छायादार छोटी मोटी सी झोपड़ी बनाकर लाइन में रहते थे। कहाँ? गलियों में। द पीजेंट्स एमोंग दीज रिफ्यूजी, पीजेंट्स मतलब किसान, जो किसान थे, एमोंग दीज रिफ्यूजीज उन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे। एमोंग देखिए, एमोंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच में जब बात आ जाए तब एमोंग का प्रयोग करते हैं, और जब दो लोगों के बीच की बात हो तब बिटवीन का प्रयोग करते हैं। द पीजेंट्स एमोंग दीज रिफ्यूजीज, किसान थे, जो किसान थे, दीज रिफ्यूजी उन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, वे क्या हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली। तो जो किसान थे उन शरणार्थियों के बीच में उन्होंने क्या किया, हैड बीन अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मतलब होता है अभ्यस्त, अकस्टम्ड मतलब होता है अभ्यस्त। किस चीज में अभ्यस्त हो गए थे? हैड बीन अकस्टम्ड, वो कैसे थे? अभ्यस्त हो गए थे। क्यों? टू ए लिटिल ऑल देयर लिव्स, लिटिल मतलब कम, ऑल देयर लिव्स कम चीजों में रहने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। कम चीजों में वह क्या रहने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम, छोटे से भाग, एनुअल इनकम मतलब वार्षिक, एनुअल मतलब वार्षिक और इनकम मतलब आय, वार्षिक आय के छोटे से भाग में रहने के लिए वे कैसे हो गए थे? अभ्यस्त हो गए थे। कौन? किसान। कौन किसान? जो उन शरणार्थियों के बीच में थे, उन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे वो क्या अभ्यस्त हो गए थे या अभ्यस्त थे पहले से ही। किस लिए? छोटी सी चीजों में रहने के लिए, वार्षिक इनकम, वार्षिक आय, छोटी सी वार्षिक आय में रहने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। क्यों? ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल मतलब जो कृषि वाली फैमिली रहती है वो डज नॉट एक्सीड, उसकी डज नॉट एक्सीड अधिक नहीं होती है। डज नॉट एक्सीड मतलब होता अधिक, ऑन एवरेज $100 ए ईयर, उनकी जो वार्षिक आय है वो अधिक नहीं होती है। किससे? औसतन $1 से अधिक नहीं होती है। जो उन लोगों में से किसान थे वो छोटी सी चीजों में या कम चीजों में ही रहने में अभ्यस्त थे, वो कम चीजों में ही रहने में अभ्यस्त थे, क्योंकि जो उनकी वार्षिक आय थी, एक कृषि फैमिली की जो वार्षिक आय थी वो क्या औसतन $1 से अधिक नहीं होती है। $1 से अधिक नहीं होती है ए ईयर, साल भर में $1 से अधिक नहीं होती है। इसलिए वो क्या अभ्यस्त थे, अकस्टम्ड, वो अभ्यस्त थे छोटी कम चीजों में ही, कम सुविधाओं में ही रहने के लिए अभ्यस्त थे, क्योंकि उनकी जो वार्षिक आय है, जो कृषि फैमिली है उसकी वार्षिक जो आय है वो अधिक नहीं थी। क्या? $1 से अधिक नहीं थी। $100 ऑफ ए ईयर। देखिए यहाँ पर $1 नहीं है, $100 है। 100 मतलब 100, अगर 1 लिखा है तो $1 या $100 है तो $100 ईयर। जो कृषि फैमिली थी उनकी औसतन साल भर की आय कितनी रहती थी? $100 रहती थी। इस वजह से कम वस्तुओं में भी, कम सुविधाओं में ही रहने के लिए वह अभ्यस्त हो चुके थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, जो अनस्किल्ड, स्किल्ड मतलब होता है कुशल और अनस्किल्ड मतलब अकुशल, लेबरर मजदूर। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट ए डे, जो अकुशल मजदूर थे
वो बना पाते थे क्या, 30 सेंट, केवल कितने 30 सेंट ही एक दिन में कमा पाते थे। जो अकुशल मजदूर थे वो एक दिन के सिर्फ कितने कमा पाते थे, 30 सेंट ही कमा पाते थे, या इस हिसाब से लेस देन $2 ए वीक, या $2 से कम, एक सप्ताह में $2 से कम कमा पाते थे, या एक दिन का 30 सेंट ही कमा पाते थे। कौन, जो अकुशल मजदूर थे, अनस्किल्ड लेबर थे, जो वो एक दिन में 30 सेंट कमा पाते थे या $2 से कम कमा पाते थे एक हफ्ता में। देयर इज 1 मील ए डे, उनका क्या था, एक ही भोजन था, एक दिन का एक भोजन, मतलब दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे। क्या था भोजन में, देयर इज 1 मील ए डे, उनके एक दिन का एक बार का भोजन क्या था, देखिए, एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल्स ऑफ पल्स, पल्स मतलब दाल, बाउल मतलब कटोरा, एक कटोरा दाल विथ मिल्क, और साथ में दूध, किसके, दाल के साथ नहीं, दूध, रोटी के साथ, तो ए बाउल्स ऑफ पल्स विथ मिल्क। अब देखिए, जो अकुशल मजदूर थे उनके एक दिन का जो एक टाइम का जो भोजन था वो क्या था, एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, एक दाल का कटोरा और मिल्क। अब परहैप्स, शायद, ए बिट ऑफ विथ मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज, और कभी कभी क्या, परहैप्स मतलब होता है शायद, ए बिट ऑफ गॉट चीज, और कभी कभी क्या, बकरी के दूध का पनीर भी मिल जाता था। बस इतनी सी ही उनकी एक समय की भोजन की मात्रा थी। नो टी, ना चाय, नो कॉफ़ी, ना ही कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। देखिए, ना तो उनके लिए चाय थी, ना ही कॉफ़ी थी, ना ही फैट, फैट मतलब जो वसा युक्त चीज़ें रहती हैं, नो स्वीट, ना मिठाई, ना मीट, मीट मतलब क्या होता है, गोश्त। अब चलिए तो देखिए, इसके बाद $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। देखिए इसका क्या है, $100 इज नॉट $2 नहीं है, $2 नहीं है, ए वीक। देखिए अब इसका अर्थ लगाते हैं, तो देखिए जो उनकी साल भर की मजदूरी, औसतन मजदूरी $100 रहती है, वास्तव में उनके सप्ताह की मजदूरी $2 भी नहीं थी। देखिए $2 भी नहीं थी, उनकी साप्ताहिक मजदूरी $2 भी नहीं थी। इज नॉट $2 ए वीक एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, माना कि ये कैसी है, स्मॉल अमाउंट, कम है, एट फिर भी, इज हार्ड टू अर्न, फिर भी क्या है, उनके लिए कठिन था, टू अर्न, इन्हें कमाना कठिन था। देखिए वार्षिक आय जो $100 थी उसके हिसाब से $2 इज नॉट $2 ए वीक, वास्तव में उसके हिसाब से $2 भी नहीं थे, एक सप्ताह के लिए $2 भी नहीं थे। फिर भी ये जो छोटा सा अमाउंट है, इज हार्ड टू अर्न, क्या है, उन्हें कमाना बहुत कठिन था। बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल, जो टोकरियों को बेचकर, ये भले ही ये जो $2 $100 के वार्षिक हिसाब की वजह से, वार्षिक आय के अनुसार जो $2 हैं, ये भले ही छोटी सी अमाउंट हो, फिर भी इसे कमाना कठिन था। किसकी वजह से, बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल, लोगों को टोकरी बेचकर कमाना बहुत कठिन था। इस प्रकार से तो ये छोटी सी अमाउंट, छोटी सी राशि उन टोकरियों को बेचकर, लोगों को टोकरियां बेचकर कमाने में बहुत कठिन था। भले ही ये छोटा सा अमाउंट था, छोटी सी राशि थी, फिर भी बहुत कठिन थी। किससे, उन टोकरियों को बेचकर कमाने से ये बहुत कठिन थी, इनको कमाना बहुत कठिन था। अब देखिए कठिन क्यों था उन्हें बेचना, टोकरियों को बेचकर पैसे कमाना क्यों कठिन था, क्योंकि उन्हें बेचना भी कहाँ है, गरीब लोगों को ही बेचना है।
मतलब जिन्हें बेचना है वो भी कैसे थे, गरीब थे। सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, गरीब लोगों के द्वारा बेचना और गरीब लोगों के द्वारा खरीदना और भी कठिन था। दैट नो डाउट इज द रीजन, इस वजह से बिना किसी शक के हम कह सकते हैं दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी, जिसकी वजह से बच्चे मेरी तरफ आए, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की तरह मेरे चारों तरफ आए। तो देखिए, भले ही साल भर की जो औसत आय थी, $100 औसत आय थी, उसके हिसाब से $2 भी पर वीक नहीं थे, $2 भी क्या एक सप्ताह के अधिक नहीं थे। फिर भी इतना छोटा सा अमाउंट, इतनी कम राशि उनको कमाना क्या बहुत कठिन था। अब वो कमा कहाँ से रहे थे, टोकरियों को बेचकर। तो इतनी छोटी सी राशि, भले ही ये सप्ताह के हिसाब से $100 के हिसाब से $2 पर सप्ताह बहुत कम है, फिर भी इसे कमाना, टोकरियां बेचकर कमाना बहुत कठिन था, क्योंकि जो टोकरियां बेची जा रही थी वो किन्हें, गरीब लोगों को बेची जा रही थी। तो गरीब लोगों को टोकरियां बेचकर बहुत कठिन था, क्योंकि खरीदने वाले भी कौन थे, गरीब, और बेचने वाले भी गरीब लोग थे। इसलिए बिना किसी डाउट के यही एक कारण था, इज द रीजन, यही एक कारण था, दीज लिटिल चिल्ड्रन, उन छोटे बच्चों का यही कारण था, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे पास आने का या मेरे ऊपर हमला करने का, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ने का। दीज लिटिल इज द रीजन, यही कारण था, दीज लिटिल चिल्ड्रन, उन छोटे बच्चों का, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर हमला करने का, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की तरह। यही एकमात्र कारण था उन बच्चों का कि मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह हमला किया। अब देखिए, आई मतलब मैं, कौन, एन अमेरिकन, एक अमेरिकन, बाज डाउटलेस मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। देखिए, मैं एक अमेरिकन, क्या निसंदेह ही, प्रोमिसिंग मार्केट मतलब क्या होता है, एक अच्छा खरीदार, दे हैड सीन, जैसा कि उन्हें दिखाई दिया। मैं जो एक अमेरिकन हूं, निसंदेह उनके लिए क्या एक अच्छा खरीदार था, या उन्हें अच्छे खरीदार के रूप में दिखा। देखिए, इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया द चिल्ड्रन से लेकर यहाँ तक कि जो बच्चे थे टोकरियां बेच रहे थे और हाथ की बुनी हुई चीजें बेच रहे थे, वो जो उनके माता पिता थे वो कहाँ, झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, गलियों की झुग्गी झोपड़ियों में लाइन बनाकर रह रहे थे। उनकी जो वार्षिक आय थी वो क्या थी, $100 थी, और जो किसान लोग थे वो तो इतनी कम इनकम में अपना खर्च चलाने के लिए क्या अभ्यस्त हो गए थे, क्योंकि जो किसान परिवार रहता है वो कम इनकम में ही अपना घर चलाने में अभ्यस्त हो गए थे, अपनी फैमिली को चलाने में अभ्यस्त हो गए थे। और जो अन्य लोग थे वो क्या कुछ बेचकर अपना घर कमा रहे थे, घर के लिए खर्च चला रहे थे। तो जो $100 के हिसाब से भले ही $2 पर सप्ताह है, कम है, फिर भी उन टोकरियों को बेचकर यह $2 कमाने में भी बहुत कठिन था, क्योंकि जो टोकरियां बेचनी थी वो गरीब लोगों में ही बेचनी थी। तो इस वजह से ये कठिन था। इसलिए इसी वजह से यही एक कारण था कि वे सभी बच्चे मेरे ऊपर क्या टिड्डियों की तरह टूट पड़े, क्योंकि मैं कौन था, एक अमेरिकन था, उनके लिए निसंदेह ही एक अच्छा खरीदार के रूप में दिख रहा था, एक अच्छे खरीदार के रूप में दिख रहा था। तो आज हमने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अब कल या अगले वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे आई बाउट, यहाँ से लेकर बस एंड कर देंगे इसका। देखिए, यहाँ पर एंड कर देंगे, अगले वीडियो में हम यहाँ तक एंड कर देंगे।
तो हम आशा करते हैं कि आपको इसकी जो ट्रांसलेशन है वो ठीक प्रकार से समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं भी कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करें या कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।